अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है अमृत, जिसे आज फूटना ही था। इसलिए चुपचाप अपनी सच्चाई मान, वरना टेस्ट होने के बाद वैसे भी तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आई जाएगी। यार, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी। जब तुम मेरे पास नहीं आ रहे थे तो मुझे और कुछ सूझा नहीं और मुझसे ये भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो रिहान। छोड़ो मुझे अमृता। मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए ना कभी कोई जगह थी, ना है और ना ही कभी रहेगी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? नहीं। कच्ची मिट्टी का बना होता है उम्मीदों का घर अमृता, जो अक्सर हकीकत की बारिश में दह जाता है। अगर ऐसा है रुचिता, तो आज एक सच्चाई मैं तुम्हें बताती हूँ। इतनी देर से यहाँ खड़े होके तुम मुझे मेरी गलतियों का आईना दिखा रही हो ना, आज मैं तुम्हें तुम्हारे रिश्ते का आईना दिखाती हूँ। ये मंडप, ये वेदी, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर जो लगा के तुम इतना घमंड दिखाती हो ना रुचिता, वो सब मैंने तुम्हें खैरात में दिया है। मेरी मेहरबानी से, मेरी भीख से मिला है तुम्हें। स्टॉप इट अमृता। जिस रिश्ते के लिए इतना ड्रामा कर रही थी ना तुम, असल में वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अरे वो तो शादी की रात में लंदन चली गई, इसलिए गुस्से में निहार ने तुमसे शादी कर ली। ये कोर्स मेरा सपना है, मुझे इसे हर हाल में करना है। वरना इस घर से तुम्हारी डोली नहीं, इज्जत की अर्थी उठती। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो अमृता। तो मिस रुचिता, साफ साफ बात ये है कि निहार तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता। शादी के दिन वो भागकर मेरे पास आया था क्योंकि उसे मुझसे शादी करनी थी। नरेश जी, बहुत देर हो रही है, मुहूर्त बीतता जा रहा है। निहार बेटा कहाँ है? मुझे माफ कर दीजिएगा शेखर जी। नहीं, सरासर झूठ है ये। शादी से पहले निहार जी ने खुद मुझसे प्यार का इजहार किया था। निहार सर का मैसेज इतनी रात को? क्या किया तुमने मेरे साथ ऐसा? एकदम फेंटी हो गई हो मेरे दिमाग में। I love you, love you। जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यह सच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। कम ऑन रुचिता, उसे तुम्हारा नाम तक नहीं याद रहता था और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें प्रपोज करेगा? बेवकूफ लड़की, गलत फहमियां थी वो तुम्हारी। वो प्रपोजल, वो मैसेज सब मेरे लिए था। और तुम खुद को हीरोइन समझ के आ गई शादी के मंडप पे। अरे तुम्हारी जैसी लड़कियां तो निहार के लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बहन जी कहता था वो तुम्हें, बहन जी। अपनी सेक्रेटरी बनाने लायक नहीं समझता था तुम्हें, तो शादी क्या खाक करेगा? बहुत प्यार करता था निहार मुझसे, तुमसे शादी नहीं करने के लिए बहुत लड़ा वो, लेकिन तुम इतनी ढीठ थी कि उसकी बीवी बन के रही।
चीजों को तुमने हाथ लगाया? जी सब इधर उधर था ना तो मैंने समेट दिया। किससे पूछकर समेटा? किसने कहा था तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? अब तो तुम ठीक हो गई होगी। पता तुम्हारी वजह से कितनी बेइज्जती हुई है हमारी बिजनेस क्लाइंट्स के सामने। खीर ही खा लीजिए, मैंने पहली बार बनाई है। मैं मखाने की खीर नहीं खाता। मेरे साथ पग फेरे में जाना था ना तुम्हें? कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। प्लीज मेरा गुस्सा इन रस्म पर मत निकालिए। आई डोंट केयर। नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? हाँ? यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं हो रहा यकीन? तो ये देखो। मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाए बिना खाना हजम नहीं होता ना तुम्हारा? आपका फेवरेट फ्लेवर है निहार जी, चॉकलेट ट्रफल। ये तो अमृता का भी फेवरेट है। किसने कहा तुमसे कि मुझे ये फ्लेवर पसंद है? आई हेट इट। नफरत है मुझे इस फ्लेवर से। आई जस्ट हेट इट। निहार जी, मेरा विश्वास कांच की तरह नहीं है जो अमृता की बात से बिखर जाएगा। आप एक बार बोल दीजिए कि ये सब झूठ है। बोलिए ना निहार जी, आप चुप क्यों हैं? सब झूठ है ना? निहार, रुचिता कुछ पूछ रही है, जवाब दो। क्या ये अमृता सच बोल रही है? जी पापा। कहीं पढ़ा था मैंने रुचिता कि आईना उठाते वक्त पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। इस रिश्ते में अगर अपनी औकात नजर आ गई हो तुम्हें और अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हो तो अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। रुचिता कहीं नहीं जाएगी अमृता। उस रात भले ही ये रिश्ता गुस्से में जोड़ा गया, लेकिन अपनी मर्जी से जोड़ा था। और हमारा रिश्ता रुचिता की वजह से नहीं टूटा, बल्कि उससे पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं मानता हूं मैंने तुमसे बहुत शिद्दत से प्यार किया, लेकिन तुमने उस प्यार का मान ही नहीं रखा। अपने सपने पूरे करने के लिए तुमने मेरा सपना तोड़ दिया था। उस दिन तुम मेरी जिंदगी से अकेले नहीं गई थी, बल्कि अपने प्यार को भी साथ लेकर गई थी। हमारे बीच जो कुछ भी था, तुम्हारे उस फैसले ने उसे उसी वक्त खत्म कर दिया। अब क्यों डर रहे हो निहार? अब तो सबको सच पता चल गया है ना, so just say it। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। ये लड़की ये तुम्हारे लायक नहीं है निहार, मैं तुम्हारे लायक हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी भाभी की बहन हो, और आज तुम्हारा सच जानने के बाद तुम मेरे लिए सिर्फ एक सरफिरी मुजरिम हो, एक ऐसी गुनहगार जिसका गुनाह शायद कानून के पास भी नहीं। आज तुम्हारे नाम से, तुम्हारे वजूद से घिन आती है मुझे। नहीं, तुम मुझे ऐसे ठुकरा नहीं सकते निहार। पूरी जिंदगी का सवाल है निहार, मजाक मत बनाओ अपनी जिंदगी का। देखो इसे,
और मुझे देखो, हम दोनों के बीच का फर्क देखो और फिर खुद को देखो। अगर इसके साथ रहे तो लोग हंसेंगे तुम पर। आई एम परफेक्ट फॉर यू। तुम चाहते थे ना तुम्हारी वाइफ सुंदर हो। रुचिता जैसी लड़कियों को तो तुम पलट के भी नहीं देखते थे। हाँ हाँ हाँ, मुझे एक सुंदर वाइफ चाहिए थी। लेकिन तब मुझे सुंदरता का मतलब नहीं पता था। आज समझा हूं, वक्त के साथ सूरत सिर्फ ढलती है और सीरत निखरती है। रंग रूप के कोई मायने नहीं, मन की सुंदरता ही अहम है। और इस मायने में रुचिता तुमसे तो क्या, मुझसे भी कहीं ज्यादा आगे है। आज जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे उसकी सिर्फ मन की सुंदरता दिखाई देती है। अब अगर तुम्हें ये इतनी पसंद आ गई है तो आज इसकी सुंदरता पे दाग लगा ही देती हूँ मैं। तुम्हारा पागलपन। रतीन जी, आप अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए और इस लड़की को जेल भिजवाइए। एग्जैक्टली भाभी, इसकी जगह जेल में ही है। नहीं दी, प्लीज मुझे जेल मत भिजवाइए। मैं प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मैं अपना होश खो बैठी थी। सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। आई एम सॉरी दी, प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए प्लीज। सजा का इतना ही डर था ना अमृता, तो गुनाह करने से पहले ही अपने ये कदम पीछे हटा लेने चाहिए थे। मैं मानती हूँ दी, मैंने गुस्से में बहुत कुछ गलत कर दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे प्यार का दर्द संभल ही नहीं रहा था। एक अलग सी इज्जत सवार हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पापा जी, भाभी, मैं अमृता की कोई पैरवी नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, क्योंकि अगर अमृता जेल गई तो भाभी के घर की भी बदनामी होगी और साथ में हमारे परिवार की भी बदनामी होगी। लेकिन रुचिता। नहीं निहार जी, मैं नहीं चाहती कि एक बहन के कर्मों की सजा सारी बहनों को मिले। वैसे ही मायके और ससुराल का रिश्ता एक बहुत कमजोर डोर से बंधा होता है, और ऐसी बातें उड़ी तो वो डोर और कमजोर हो जाएगा। रुचिता सही कह रही है, लाख गलतियां की हैं अमृता ने, लेकिन वो है तो परिवार का हिस्सा ही। तुम्हें जेल नहीं भेज रहे हैं अमृता, लेकिन अब से तुम इस घर का हिस्सा भी नहीं रहोगी। एक बात याद रखना, अगर आइंदा तुम कभी यहां दिखाई दी तो हम रहम नहीं करेंगे। इसे कहते हैं एक आदर्श बहू, एक सच्ची इंसान, निस्वार्थ प्यार की मूर्त है हमारी रुचिता। तुमने इसे मारने की कोशिश की ना, और इसने मसीहा बनकर तुम्हें बचाया। रुको अमृता, उम्मीद है तुम्हें अब इस पति पत्नी के रिश्ते की असली ताकत समझ आ गई होगी।
और साथ में ये भी समझ आ गया होगा कि ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर में कितनी ताकत होती है। इसलिए आइंदा तुम इस पवित्र रिश्ते पर अपनी बुरी नजर डालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब अगर तुमने ऐसा किया तो इस बार मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ। वादा करती हूँ अगली बार भस्म कर दूंगी। आज रुचिता ने सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाया और फिर से एक बार यह साबित कर दिया कि मेरा फैसला गलत नहीं था। आज अगर रुचिता नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। माँ, पापा जी, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, अमृता आपकी बहन जरूर है, लेकिन उसकी गलतियों के जिम्मेदार आप नहीं है। आज से मेरी सिर्फ एक बहन है, रुचिता, तुम। रुचिता, निहार, आज खाटू श्याम जी की कृपा से तुम दोनों की एक बार फिर विधिवत शादी हुई है, तो आओ आकर बड़ों का आशीर्वाद लो। लेकिन उससे पहले मैं निहार जी से कुछ पूछना चाहती हूँ दादी जी। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा निहार जी। क्या अब आप मुझसे प्यार करते हैं? इस घर की बहू के रूप में आपने बहुत पहले मुझे अपना लिया था। क्या अब आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा? क्या अब आपके दिल में मेरे लिए प्यार है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप मेरा हाथ थाम लीजिए, वरना आप ये हाथ हटाने के लिए आजाद हैं निहार जी। मेरी गलतफहमी दूर करने के लिए थैंक यू निहार जी। ससुराल में लड़की की हर रिश्ते की कड़ी उसके पति से जुड़ी होती, लेकिन जब पति से ही रिश्ता जबरदस्ती का हो तो सारे रिश्ते बेमाने हो जाते। बेटा, तुम निहार की बातों पर ध्यान मत दो। तुम इस घर की बहू हो,
बहू का रिश्ता पत्नी के बाद आता है पापा जी। और जो रिश्ता जुड़ा ही जबरदस्ती से है, उसे जबरदस्ती निभाने का कोई मतलब नहीं। पिछली बार जब पापा मुझे लेने आए थे तब निहार जी के साथ ने मुझे रोक लिया था। आज तक हर लड़ाई में निहार जी का प्यार मेरा हथियार था, लेकिन अब मैं हार गई पापा जी। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं निहार जी को इस रिश्ते में बिना मन के जोड़ के रखूं। एक बार उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, दोबारा मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें